दोस्तों, क्या आपको भी सच में लगता है कि ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये इसलिए अमीर हैं कि कोई बिजनेस कामयाब हो गया है इनका, या कोई एक्टर या स्टार इसलिए इतना अमीर हो गया है क्योंकि कोई शो या मूवी हिट हो गई है उसकी? अगर हाँ, तो शायद आप एक ही साइड को देख पा रही हो, क्योंकि ना तो किसी की सारी मूवी हिट हो पाती हैं और ना तो एक बिजनेस हमेशा ग्रो होता रहता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा ग्रो होती रहती है, बिजनेस हो या कोई और। हर एक चीज में अपराइज और डाउनफॉल तो आते ही रहते हैं, बट फिर भी अमीर लोग अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रख पाते हैं क्योंकि उनकी मेन इनकम के साथ साथ कुछ पैसिव इनकम सोर्स भी होते हैं जो उन्हें बैठे बिठाए पैसे कमा कर देते रहते हैं और उनके बुरे टाइम में भी पैसा आता रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल से देखो तो सुनील शेट्टी, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मूवीज या टीवी शो से ही पैसा कमाते हैं और अब तो उन्होंने मूवी बनाना भी बंद कर दिया। तो क्या अब उन्होंने पैसा भी कमाना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं, ये सब तो उनका एक एक्टिव इनकम सोर्स था। इसके अलावा मुंबई में उनके डाइनिंग बार और क्लब्स हैं। पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के वो को फाउंडर हैं जिसने भागम भाग और मिशन इस्तांबुल जैसे कई हिट मूवी दी हैं। और तो और फिटर नाम के उनके कई सारे फिटनेस सेंटर भी हैं जो लोगों को फिटनेस प्रोग्राम और सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। प्लस बियर्डो ब्रांड के अंदर इनका अच्छा खासा शेयर है। इन सारी जगहों से वो बिना काम किए हुए काफी पैसे कमा रहे हैं। इनके अलावा एलोन मस्क, जिनकी मेनली पहचान स्पेसएक्स और टेस्ला से है, बट कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि एलन मस्क मोस्ट 14 कंपनी को भी ओन करते हैं और वो सारी कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही हैं उनको। आप ये मान सकते हो कि स्पेसएक्स और टेस्ला पर उनका 80% फोकस है और बाकी जो कंपनियां हैं वो उन्हें पैसिव इनकम दे रही हैं। इस दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो मेन काम के साथ साथ साइड इनकम भी चला रहे हैं और वो भी बिना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए, और इसी को दोस्तों कहते हैं पैसिव इनकम। तो दोस्तों, आपने भी कभी न कभी तो सोचा होगा कि काश आपको भी कोई काम ना करना पड़े और आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसिव इनकम बनेगी कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका मेन काम करने के साथ साथ हम पैसिव सोर्स भी बना सकते हैं? अब देखो, YouTube के अंदर आपने इस टॉपिक पर कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी जहां पैसिव इनकम के लिए आपको ढेरों आइडियाज भी दिए गए होंगे। एंड यस, आपने कई सारी वीडियोस देखी भी होंगी, बट अभी तक आपका कोई भी पैसिव इनकम सोर्स नहीं बना होगा क्योंकि उन वीडियोस के अंदर सिर्फ आइडियाज तो दिए जाते हैं पर उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है ये प्रोसेस कोई नहीं बताता। इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस ही देखते रहते हैं और अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए पैसिव इनकम कमाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको प्रोसेस का पता हो, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसिव इनकम सोर्स भी एक्टिव सोर्स ही होता है। मतलब स्टार्टिंग में हमें यहाँ भी कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक वो हमारा पैसिव सोर्स ना बन जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एक्टिव इनकम को पैसिव सोर्स बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। अगर ये पता चल जाए तो सक्सेसफुली हम लोग भी पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें यही जानने को मिलेगा। एंड बिलीव मी, आज की वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो पैसिव इनकम सोर्स को लेकर आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। रूल नंबर 1, डोंट गो विद इर्रिलेवेंट सोर्स। पैसिव इनकम बनाते समय ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। पैसिव इनकम के लिए हम एक ऐसा फील्ड चुन लेते हैं जिसके बारे में हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता और ना ही उसके बारे में कोई नॉलेज होती है हमें, क्योंकि हमको किसी ने पॉजिटिव साइड दिखा दी होती है तो हम भी कूद पड़ते हैं पैसिव सोर्स बनाने के लिए। जैसे अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है, वो 3 लाख रुपए लगाकर एक सेकेंड हैंड कार खरीद लाया, ये सोचकर कि इसको वो रेंट पर देगा और पैसिवली इनकम जनरेट करेगा। बट ना तो उसको कार चलानी आती थी और ना ही कोई नॉलेज थी कार के बारे में। उसने यूट्यूब पर कहीं से सुना और लगा दिए अपने पैसे। फिर इस कार को रेंट पर लेने वाले ड्राइवर ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। वो आए दिन कुछ न कुछ कमियां निकालकर उससे पैसे ऐंठने लगा और वो भी भरोसा करके पैसे दे देता था क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो खुद जाकर रिपेयर करवा सके। एंड देन जब उसको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ से तो बहुत ही कम प्रॉफिट बन रहा है एंड किसी महीने उसे लॉस तक उठाना पड़ जाता था और आखिरी में उसे वो कार हाफ रेट में बेचनी पड़ी। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि मेरा मतलब क्या है इस पॉइंट से। अगर किसी फील्ड की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है आपको, बट उसी फील्ड में आप पैसिव इनकम बनाने की सोच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप अपना पैसा लॉस करवा दोगे। सुनील शेट्टी का ही अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उनको मूवीज का एक्सपीरियंस है। क्लब्स उनके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें रियल एस्टेट की बहुत ही अच्छी नॉलेज है। फिटनेस सेंटर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि फिटनेस पर ध्यान देना उनकी हॉबीज है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके लिए इर्रिलेवेंट हो और इसीलिए उनके ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हैं। बट फिर भी अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जो एक ऐसी फील्ड में पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है जिसका उसे एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ऐसे में उसका दूसरा रीजन होता है जो कि
है रूल नंबर 2, अदर पीपल्स लेवरेज। दोस्तों ये चीज तो आपको भी पता होगी कि किसी भी इंसान की एक लिमिट होती है काम करने की। एक लिमिट के बाद हर एक इंसान थक ही जाता है और ना ही कोई एक व्यक्ति दुनिया भर की नॉलेज ले सकता है। और अगर उसे अपनी नॉलेज को सरपास करना है तो आपको दूसरे लोगों से काम निकलवाना ही पड़ेगा। अब इसे आप गलत मत समझ लेना कि मैं किसी को धोखा देने की बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरा मतलब है अपने काम के लिए दूसरे लोगों को अपने अंडर में हायर करना, ताकि आपका 10 दिन का काम सिर्फ 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। इस दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं वो इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। वो एक्सपीरियंस वालों को हायर करते हैं और बिगिनर्स को ट्रेंड करते हैं ताकि उनका काम ऑटोमेटिक हो जाए और उनको बाकी बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए टाइम मिल जाए। इसी एग्जाम्पल से देखें तो आपने रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना ही होगा। इसे सुनने के बाद हमारे माइंड में मुकेश अंबानी जी की फोटो आती है। साथ में हम सोच लेते हैं कि रिलायंस के तो यही करता धरता है। पर कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि मुकेश अंबानी के पीछे हजारों या लाखों लोगों की टीम है जो उनके लिए 10-10 घंटे काम करती है, बट इसके लिए उन्हें सैलरी दी जाती है और इंडस्ट्रीज से होने वाला प्रॉफिट अंबानी जी की जेब में जाता है। तो यहाँ पर उनको उस काम के भी पैसे मिल रहे हैं जो वो खुद नहीं कर रहे होते हैं एंड ये उनके लिए एक पैसिव इनकम होगी। ये छोड़ो, आपके मोहल्ले की गुप्ता जी की किराने की दुकान वो फ्री होकर इसलिए घूम पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान पर लड़के लगाए हुए हैं और जो आपके प्रेजेंट ना होने पर भी आपकी सेलिंग कर रहे होंगे। रूल नंबर 3, सेल योर स्किल्स। सपोज करो आप एक वीडियो एडिटर हो और एडिटिंग का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब अपने एक्सपीरियंस से आपको पैसिवली पैसे कमाने हैं तो आप ये कैसे करोगे? देखो, किसी स्किल से पैसा कमाने के 3 रास्ते होते हैं। एक तो वही है कि आप फ्रीलांसर बन जाओ और क्लाइंट के लिए खुद काम करते रहो, बट यहाँ पर अगेन वही लिमिट आ जाएगी। अब एक लिमिट से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते और इस तरीके से पैसिवली पैसा कमाना तो इम्पॉसिबल है। अब आपके लिए दूसरा पॉइंट ये है कि आप बिगिनर्स को ट्रेंड करो और अपना काम उनसे करवाओ। और तीसरा रास्ता ये है कि आप अपनी स्किल को सेल करना शुरू कर दो। मतलब आप अपनी ऑडियंस को ये सिखा सकते हो कि आप वीडियो एडिटर कैसे बन सकते हो और ये तरीका पैसे कमाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, इंडिया में लोगों के अंदर बड़ी और हाई पेइंग जॉब पाने की बहुत ही क्रेज होता है। लोग IAS, IPS करने के लिए सालों मेहनत करते हैं। वो कोचिंग भी जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, दुनिया भर के कोर्सेज भी बाई करते हैं। बट क्या आपको पता है कि IAS और IPS से ज्यादा कौन कमा रहा होता है? वो लोग जो IAS, IPS बनना सिखाते हैं लोगों को, फिर चाहे वो कोचिंग के थ्रू हो या कोर्सेज के थ्रू। इसी तरह से आप YouTube पर कई सारे एड्स देखते होंगे। YouTube पर कोई ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है तो कोई स्टॉक मार्केट सिखा रहा है, कोई कोडिंग सिखा रहा है तो कोई वीडियो एडिटिंग। मतलब लोगों को जो बनना है, एक यूट्यूबर सिर्फ उनकी हेल्प कर रहा होता है और इसी के थ्रू वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा होता है। ये भी एक तरीका अच्छा है जहाँ से आप पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हो। रूल नंबर 4, मेक योरसेल्फ ए पर्सनल ब्रांड। चलो मान लेते हैं आपके पास कुछ स्किल्स हैं और आप उन्हें सेल करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसको खरीदेगा कौन? आपके कोर्स पर लोग क्यों भरोसा करेंगे? आखिर आपकी पहचान क्या है मार्केट में? आगे चलकर ये सारे सवाल अगर आपके माइंड में आ रहे हैं जो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बिना पहचान के अगर आप मार्केट में आओगे तो लोग आपकी स्किल या कोर्सेज पर भरोसा ही नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है आपको खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए। इसके लिए आपको सोशल मीडिया के द्वारा लोगों की नजरों में आना होगा और अपनी जर्नी लोगों के सामने एक्सप्रेस करनी होगी। एग्जाम्पल, मान लो आपको UPSC की तैयारी करनी है और आपके पास 2 टीचर है। एक तरफ है विकास दिव्यकीर्ति सर, जिनको मैं तो क्या पूरा इंडिया जानता है, और दूसरी तरफ है एक अनजान व्यक्ति जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना और ना ही आपको ये पता है कि वो पढ़ाते कैसा है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप UPSC किससे सीखना पसंद करोगे? तो नो डाउट आप विकास सर को ही चूज करोगे, क्योंकि आप उनके नाम और काम को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और वो अगर आपको कोई भी कोर्स सजेस्ट करेंगे तो आप तुरंत ही बाई कर लोगे, फिर चाहे दूसरे इंसान का सिखाने का तरीका कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एंड दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। लोग उसी पर ज्यादा फोकस करते हैं जिनको वो पहले से जानते हैं। किसी भी कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है तो वो किसी भी ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जिसकी एक पहचान बनी हुई होती है मार्केट में, जिससे उस प्रोडक्ट पर लोग विश्वास कर पाते हैं और वो प्रोडक्ट हाई सेल अचीव कर पाता है। एंड दिस इज द 4th रूल, हाउ कैन यू जनरेट पैसिव इनकम। तो आई होप जो भी मैंने बताया है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो से जो भी आपके थॉट्स हों वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।